बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किक ऑटो एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे टोयोटा हाईएस 2K डीजल इंजन के टाइमिंग बेल्ट चेंज करने के बारे में कि किस तरह लाइट जो आता है डैशबोर्ड पर टाइम एंड बोर्ड का हम कैसे फिर बेल्ट चेंज करेंगे, उसके टाइमिंग मार्क जो है किस तरह तरीके से रखेंगे डीजल पंप और कैम शाफ्ट को दरमियान में। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो नीचे जो इंजेक्टर पंप है उसका निशान जो है इसी तरह आएगा, और जो कैम शाफ्ट पर निशान है वो जो टेबल कोर का जो निशान है उसी पर आएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर में वाज़ह तौर पर। ये दूसरा डायग्राम है। दूसरे डायग्राम में भी आप आराम से जो निशानात है टाइमिंग के डीजल पंप के भी देख सकते हैं, और कैम शाफ्ट का जो अलामत है उसको भी आप देख सकते हैं। 4KD ये डीजल इंजन है टोयोटा हाईएस। इसको खोलने का तरीका भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने खोलना है बैटरी का वायर, और फिर उसके बाद जो टाइमिंग कोर पर जो पाँच काबले आते हैं ये हमको खोलेंगे। 5-6 काबले जो आते हैं 10 नंबर के, ये हम खोलेंगे। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं और हमारे डैशबोर्ड पर टी बेल्ट का निशान आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो गाड़ी है वो मतलूबा जो किलोमीटर है वो पूरा कर चुकी है, यानी 1 लाख है या 80,000 है या 50,000 किलोमीटर है, जितने हर गाड़ी का अपना रेंज होता है। तो आपने फिर टाइम एंड बेल्ट चेंज करना है। तो अभी हम टोयोटा हाईएस 2006-7-8 जो बहाख डीजल इंजेक्टर इंजन जो है उसको खोलेंगे। तो उसके लिए हमने फिर सबसे पहले बैटरी का वायर खोलना है, और उसके बाद जो 10 नंबर काबले हैं वो 10 नंबर काबले हमने सारे खोलने हैं। आप देख सकते हैं हम किस तरह खोलते हैं। 10 नंबर काबले सारे हम खोलेंगे। दस नंबर सारे काबले खोलकर हमने टाइमिंग कवर को ऊपर खींचना है, तो हमारा जो टाइम एंड बेल्ट है वो हमें दिखाई देगा। जो नीचे काबले है वो भी आपने खोलने हैं। ये नीचे की तरफ भी काबला है, हम इसको भी खोल लेते हैं। टोयोटा हाईएस 2005 से लेकर 2012 तक तकरीबन यही इंजन है 4KD। ये भी हमने खोल लिया। ये सारे कवर के काबले हमने चेक करने हैं। सारे काबले खोलकर हमने जो कवर है कवर को बाहर की तरफ निकालना है। ये हमने कवर खोल लिया। ये हमारा डीजल पंप है। डीजल पंप के साथ एडजस्टर है, एडजस्टर के साथ बेयरिंग है। तो ये हमारा टाइमिंग तरीके का है। इसी तरीके से हमारा बेल्ट लगा रहेगा। किस तरीके से हमने भी इसको खोलना है। अभी आप देख सकते हैं हम 10 नंबर जो एडजस्टर के काबले है 10 नंबर दोनों खोल लेते हैं दोनों साइड से। जब हम इसको खोल लेते हैं तो हमारा बेल्ट फ्री हो जाता है। ट्रेडिशनल भी इसको बोल लेते हैं। हम ये बेल्ट निकाल लेते हैं और फिर नया वाला लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारा डीजल पंप पे डीजल पंप पर निशान भी आप देख सकते हैं, और कैम शाफ्ट पर भी आप निशान देख सकते हैं, और क्रिंग पुली का जो काटर है वो भी अपने निशान पर आएगा। ये हमारा बेल्ट है टोयोटा हाईएस का। अभी हम बेल्ट चेंज करेंगे। ये हमारा नया बेल्ट है, तो हम उसी तरीके से जो बेल्ट पर भी निशान लगे होते हैं, एक बेल्ट पर भी निशान लगा हुआ है,
और नीचे जो टेपर्ड कवर है उस पर भी निशान लगा हुआ है, पुली पर भी निशान है। तो हमने बेल्ट का निशान, पुली का निशान और टेपर्ड कवर का निशान एक दूसरे के सामने लाना है। ये हमारा डीजल पंप है, डीजल पंप पर भी निशान है, बेल्ट पर भी निशान है और नीचे जो डीजल पंप है उस पर भी निशान है, जो कवर है उस पर भी निशान आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जो टेंशनर है, जो एडजस्टर है, जो बेल्ट को टाइट रखता है, इसको हमने दबाना है, इसको लॉक करना है ताकि हम जो टाइमिंग है इसको हम बांध सकें। तो हम इसमें पिन डालते, कोई भी पिन डाल लेते हैं, जिसको हम प्रेस करके इसको लॉक कर देते हैं। फिर वह हम इसको आराम से लगा के इसके जो 10 नंबर काबले है उसको टाइट करेंगे। एक काबला भी लग गया, दूसरी तरफ से दूसरा काबला भी लगा देंगे तो हमारा जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों काबले जब हम फुल टाइट करेंगे, टाइमिंग चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम जो हमने लॉक किया है वो लॉक हम खोल लेंगे। ये एडजस्टर भी लग गया, इसको हम हाथ की मदद से टाइट करेंगे। ये 10 नंबर काबले भी टाइट हो गए। अब हमने निकालना है इस लॉक को, इस लॉक को भी हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। जो भी लॉक आपने इसमें लगाया होगा, तो हमारा बेरिंग जो है, एडजस्टर जो है वो बेल्ट को टाइट करेगा। फिर हम इंजन को घुमाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा टाइमिंग किस तरीके से आया है। तो ये हमारा डीजल पंप का टाइमिंग भी आप देख सकते हैं और कैम शाफ्ट का भी देख सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग हो गया। यही निशानात आपको हम फिर डायग्राम के ज़रिए समझाते हैं। जो कैम शाफ्ट का ऊपर जो निशान है वो कोर पर जो निशान लगे उस पर आएगा, और जो डीजल पंप पर है वो नीचे कोर पर आएगा। अगर आप नए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर